जय माता की सभी दर्शकों को। और देखेंगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूर्ति कला केंद्र में, जो बांकी रोड सुमेरपुर में मूर्ति कला केंद्र है। मनोज मूर्तिकार के नाम से मूर्तिकार वो जाने जाते हैं और ये उनका कला केंद्र है, जहाँ पर मैंने पहले भी एक बार रिपोर्टिंग की थी। और देखेंगे ये जो आधी बनी हुई मूर्ति के हमने आपको दिखाया था, और इस वक्त देखेंगे ये खरौंच की जो माता रानी के नाम से बड़ी विशाल प्रतिमा तैयार की गई है। लगभग 12 फीट की मूर्ति बताई जा रही है। और यहाँ पर आज हमीरपुर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति जी के द्वारा मूर्ति का माल्यार्पण हुआ, और माल्यार्पण के साथ साथ एक ज्ञापन सौंपा गया है जो मूर्तिकार हैं उनके द्वारा, जो मूर्ति बनाने वाले जो कुशल कारीगर हैं उनके द्वारा किस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, इनसे बातचीत करेंगे। और देखेंगे जो मूर्ति है, मूर्ति के भी आपको दर्शन करवाएंगे, और जो भी जितनी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, देखा गया आज सदर विधायक जी के द्वारा मूर्ति का माल्यार्पण हुआ और आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है उसमें? विधायक जी के द्वारा माल्यार्पण हुआ है। ये मूर्ति बनाई गई है 12 फीट की लगभग सभी कुशल कारीगरों द्वारा। और इसके बाद में जो ज्ञापन दिए हैं वो पीओपी के माध्यम से है। इससे मिट्टी के कलाकारों को मात दी जा रही है। बड़ी मूर्तियाँ कितनी भी बना लो, लेकिन पीओपी की सस्ती होने के कारण मिट्टी की मूर्तियाँ ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। उससे मिट्टी के कलाकारों को बड़ी क्षति पहुंच रही है। मिट्टी के कलाकारों की यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है। एमपी साइड में मिट्टी के कलाकारों की बड़ी इज्जत है। इस वजह से ज्ञापन दिया गया था। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि ऊपर तक बात ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये सुनवाई हो। देखा जा रहा है आप सभी मूर्तिकारों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है विधायक जी को, जिसमें पीओपी की मूर्ति का विरोध किया गया है। क्या कारण है? बस वो एक कारण है कि मिट्टी की मूर्त है जो वो शुभ है, और जो पीओपी वाली है ये घुलती नहीं है विसर्जन। ये है कि अब 10 करोड़ से कहना है कि अपना मिट्टी का ही मूर्त चुने। पीओपी है मतलब वो विसर्जन में घुलती नहीं। हमारा काम जो भी मिट्टी से ही किया जाता है और बंद होने के कगार पे है। और दूसरी बात देखी जाए तो ये जो पीओपी की हैं तो ये लोग सस्ती ही चली जाती हैं। हम लोग बहुत शुरुआत से मेहनत करते हैं अपनी प्रतिमाओं में, तो लग रहा है कि हमारा काम बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। मांगे ये है कि पीओपी की वजह से हम लोगों की हस्तकला जो मतलब ख़त्म होती जा रही है। जैसे कि हम लोग पीओपी की मूर्तियाँ लोग 100 150 बना लेते हैं। हम लोग बनाते हैं तो 20 से 30 मूर्तियाँ बना पाते हैं। एक हमें लगता है 2.5 महीने में 20 से 30 मूर्तियाँ बनाते हैं। और पीओपी मूर्ति तो एक दिन में 10 मूर्तियाँ तैयार होती हैं। और उससे क्या है, प्रदूषण भी फैलता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, जलीय जीव जो होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती हैं पीओपी में। हमारी मांग ये है कि हमारी जो कला है वो समाप्त होती चली जा रही है और हमारे धंधा में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ मूर्तिकार पीओपी के मतलब कुछ लोग आके यहाँ पर 50-50, 100-100 मूर्ति लेके आए हैं और वो बेच रहे हैं, और हम लोगों का धंधा बहुत मंदा हुआ जा रहा है। हमारी रोजी रोटी में बड़ा फर्क पड़ा जा रहा है, और आगे की पीढ़ी को हम इनकी कैसे पालन पोषण करेंगे, इस दिक्कत के कारण हमने ये ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई होगी। देखिए, विषय सामने आया है और जितनी मुझे जानकारी है दूसरे प्रांतों में पीओपी की मूर्तियों पर बैन लगाया गया है। पर्यावरण के हिसाब से भी वो मूर्तियाँ ठीक नहीं हैं। जब हम लोग विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण सब तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मिट्टी की चीज़ जो है वो जो पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बनाते हुए उसमें कहीं कोई बात होती नहीं है। तो मिट्टी के मूर्तिकारों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जो मुझे आज ज्ञापन मिला है इस ज्ञापन को मैं उच्च स्तर पर रख करके अपनी बात रखने का और मिट्टी के मूर्तिकारों का परोकारी करने का काम करूँगा। तो भैया आप आ जाओ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।